अनमोल चिड़िया। चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ एक जंगल था। उस जंगल में एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया की खासियत थी कि वो सोने जैसी पॉटी करती थी। उस चिड़िया की पॉटी जब जमीन पर गिरती तो वो सोने में बदल जाया करती थी। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में आया। तभी उसकी नजर चिड़िया पे गई। उसने देखा कि जब वो पॉटी करती है तो उसकी पॉटी जब जमीन पे गिरती है तो वो सोने में बदल जाती है। शिकारी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर ये सब उसके सामने हो रहा था तो उसे उस पे विश्वास करना ही था। शिकारी सोचने लगा, अगर मैं इस चिड़िया को खूब खिलाऊंगा पिलाऊंगा तो मैं माला माल हो सकता हूँ। शिकारी ने पीपल के वृक्ष पर अपना जाल डाल दिया और चिड़िया के फंसने का इंतजार करने लगा। चिड़िया ने वृक्ष पर पड़े जाल को नहीं देखा और उसमें फंस गई। शिकारी चिड़िया को अपने साथ लेकर खुश खुशी घर की ओर चल दिया। लेकिन अचानक ही उसके मन में एक बात आने लगी। वो सोचने लगा कि ये चिड़िया जरूर ही सोने की बीट कर रही है, लेकिन ये किसी भूत प्रेत अथवा पिशाच का रूप भी तो हो सकती है। कहीं मैं धनवान होने की जगह संकट में न फंस जाऊं। बहुत देर सोच विचार करने के बाद शिकारी ने सोचा, मैं इसे राजा को दे दूंगा और पुरस्कार प्राप्त कर लूंगा। इतना सोचने के बाद वो राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल में पहुंचकर शिकारी ने राजा से बोला, महाराज, ये एक बहुत ही खास चिड़िया है। इसकी बीट धरती पर गिरते ही सोने की बन जाती है। इसको आपको दे दूं ताकि आपका स्वर्ण का भंडार और बढ़ जाए। राजा उस चिड़िया को पाकर बहुत खुश हुआ और उसने शिकारी को बहुत सारा धन पुरस्कार के रूप में दिया। राजा ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा, ये चिड़िया अनमोल है, इसकी देखभाल में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सेवकों ने राजा का आदेश मानकर उस चिड़िया को एक सुंदर से पिंजरे में कैद कर दिया और उसके खाने पीने का सामान भी उसके सामने रख दिया। उस चिड़िया के बारे में जब मंत्री को पता चला तो उसने राजा के पास जाकर उससे कहा, महाराज, ये शिकारी इस जंगली चिड़िया को अनमोल और सोने की बीट देने वाला बता रहा है। लगता है ये आपको मूर्ख बना रहा है। अगर ये सोने की बीट देता तो शिकारी स्वयं नहीं इसको पाल लेता और धनवान बन जाता। राजा को मंत्री की बात में सच्चाई नजर आई और उसने सेवकों को बुलाकर उस चिड़िया को बंधन मुक्त करने का आदेश दिया। बंधन मुक्त होते ही चिड़िया वापस से पीपल के पेड़ पर चली गई। पीपल के पेड़ पर बैठकर चिड़िया सोचने लगी, पहले तो शिकारी की जाल में फंसने वाली मूर्ख मैं ही थी। दूसरा मूर्ख शिकारी ही था जिसने हाथ में आया हुआ धन राजा को सौंप दिया। पहले शिकारी ने और फिर मंत्री के कहने पर राजा ने, और बिना जांच किए हुए बंधन मुक्त कराने वाला मंत्री भी मूर्ख था। लगता है इस धरती पर मूर्ख ही भरे पड़े हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि वो व्यक्ति मूर्खों की श्रेणी में आते हैं जो बिना जांचे परखे लोगों की बातों में आकर अपने भाग्य को अपने हाथ से गंवा देते हैं। जैसे कि इस कहानी में पहले शिकारी ने और फिर मंत्री के कहने पर राजा ने अपना भाग्य गंवा दिया।